हेलो फ्रेंड्स, आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैंने ना एक ट्वीट किया था सुबह। कितने बजे किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो ट्वीट है यह मैंने सुबह ट्वीट किया था। का टाइमिंग है 11 AM एग्जैक्टली, ठीक है। और मैंने क्या ट्वीट किया था कि निफ्टी आई गेस स्मार्ट मनी विल लीव दिस लिटिल पोर्शन ऑफ गैप। ये जो गैप है यहाँ पे, ठीक है, यह यह क्या गैप है? यह बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वीकली चार्ट पे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपका आपका 25 DRT का लाइन है निफ्टी का, ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या लिखा था कि आई गेस स्मार्ट मनी विल लीव दिस लिटिल पोर्शन ऑफ वीकली गैप अनफिल्ड एंड विल मूव मार्केट हायर सो दैट they leave an objective for algorithm after making few hundred points up from there to drag market lower again and they will come back hardly, ठीक है, बहुत ही हार्डली फिर वापस आएगा इधर, ठीक है। तो यह गैप जानबूझ के छोड़ा गया स्मार्ट मनी के द्वारा सो दैट कि उनको आगे चल के जब मार्केट अपने फिर से प्रीमियम जोन में आए तो उनको एल्गोरिदम को फीड देना रहेगा कि चलिए आप अब इस लेवल के लिए वापस जाइए, ये जो गैप है इसके लिए वापस जाइए फुल फिल करने, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे लगा। अब देखिए कि मुझे ऐसा क्यों लगा वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे मुझे वहाँ पे क्या दिखा सबसे पहले तो देखिए, 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको क्या दिखा मुझे यहाँ पे आके। ये देखिए, 1 मिनट के चार्ट पे यह जो छोटा सा गैप है ना, यह छोड़ दिया आज मार्केट ने, ये फुल फिल नहीं किया। और मैंने उसके पहले भी एक ट्वीट किया था कि मार्केट जितना जल्दी इस गैप को फुलफिल करता है, ठीक है, मार्केट जितना जल्दी इस गैप को फुलफिल करता है ना, मार्केट के लिए उतना अच्छा होगा। और 25 DRT का लाइन मार्केट जितना जल्दी छुएगा, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, छोड़ दिया। और छोड़ दिया, ये एक दिक्कत का रीजन है। लेकिन यहाँ पे क्या आके हुआ था मार्केट में, आज देखिए, यह आते नीचे आते वक्त बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया। और मैंने कल जो वीडियो डाला था आपका रिवर्सल सेटअप का, आप उसको एक बार फिर से जाके देखिए, ठीक है। क्या सिमिलर सेटअप बन रहे हैं मैं दिखाऊंगा आपको कि आज बियरिश ट्रेड भी उस सेटअप में बने थे, ठीक है, एंड बुलिश ट्रेड भी बने हैं, ठीक है, दोनों आप पकड़ सकते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, यह बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, 1 मिनट का चार्ट है यह, ठीक है। एंड देन रन किया इसको एंड इसके ऊपर क्लोजिंग दिया एंड साथ ही एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया जो कि एक ब्रेकअवे गैप हो गया एंड यह बैलेंस प्राइस रेंज बन गया पूरा, ठीक है। तो ये एक रिवर्सल का साइन मार्केट ने मुझे यहाँ पे दिया था। इसीलिए मुझे लगा कि हो सकता है कि स्मार्ट मनी आपको इतना इजीली, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेट शॉर्टर्स भी आए मार्केट में, ठीक है, उनको लगा कि अब मार्केट तोड़ेगा। वैसे भी मार्केट में बातें हो रही है कि 20,000 21,000 जाएगा, ठीक है। तो ट्रैप तो होना था, ऐसा नहीं है कि मार्केट स्मार्ट मनी आपको एक तरफा मूव देने देगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे इक्वल हाई बनाया, ठीक है। तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे रिवर्सल दिया तभी मैं, और ये 10:58 का कैंडल है, यह 10:58, ये 10:59, ये 11 बजे, ठीक है। तो ये रिवर्सल दिखा जब मुझे ये ब्रेकअवे गैप दिखा, उसके ऊपर फिर से एक फेयर वैल्यू गैप ये वाला छोटा सा दिखा, ठीक है। तब मुझे अंदाजा हुआ है कि स्मार्ट मनी ट्रिक कर गया, ठीक है, दे विल नॉट फिल दिस गैप टुडे, और ये मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तभी मैंने एग्जैक्टली 11 बजे यह ट्वीट किया था कि आई गेस स्मार्ट मनी विल लीव दिस लिटिल पोर्शन ऑफ वीकली गैप अनफिल्ड, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद मैंने फिर से लिखा, देखिए क्या लिखा मैंने। तो अब मेरा ट्विटर चैनल ना, ट्विटर का हैंडल जो है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, वहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ रियल टाइम मार्केट में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी माइट, ये मैंने कितने बजे लिखा वो मैं दिखाता हूँ आपको। 12:31 पे लिखा था कि निफ्टी माइट शो अप मूव टूवर्ड 2300 23,600 दिस वीक विद स्टॉप लॉस ऑफ 23,030, ठीक है। तो ये लेवल याद रखिए कि 23,030 मैंने स्टॉप लॉस क्यों दिया और टारगेट मैंने 23,600 का क्यों दिया हुआ है। एंड उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे फिर से एक आपका ट्वीट किया था, ये ट्वीट किया है मैंने 1:02 पे, ठीक है, 1:02 पे मैंने ट्वीट किया कि निफ्टी इज गिविंग ए क्लासिक बाय मॉडल ऑन 15 मिनट चार्ट, दिस बाय मॉडल विल बी इनवैलिड ओनली इफ निफ्टी मैनेजेस टू गिव 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बिलो 20,000 मतलब 23,030, ठीक है। सो वन कैन गो लॉन्ग फ्रॉम हियर विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 23,030, ठीक है। तो मैंने 1:02 पे ये ट्वीट किया। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में 1:02 पे ऐसा क्या था 15 मिनट के चार्ट पे
और ये लेवल्स मैंने क्यों दिए थे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आप ना टेक्निकल एनालिसिस को रोज रोज अपने निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में ये चीज़ें इसीलिए बताता हूँ ताकि आप खुद समझ में आ जाए चीज़ें क्या हो रही है मार्केट में, आपको कैसे देखना है, ठीक है। तो ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। देखिए क्या किया मार्केट ने सबसे पहले ये लो लिया, ठीक है, इसको पर्च किया यहाँ पे, एंड उसके बाद क्या किया मार्केट ने, देखिए मार्केट उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे यह भी जैसे 1 मिनट के चार्ट पे बनाया था सिमिलर सॉर्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। ऊपर से जब नीचे आ रहा था एंड मार्केट ने क्या किया था, यह एक 15 मिनट के चार्ट पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ था, ठीक है, जिसको रन किया मार्केट ने 11:15 वाले कैंडल ने रन किया, फिर इसने भी एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका बैलेंस प्राइस रेंज भी बन गया, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या करने लगा उसके बाद, एक बजे तक देखिए मैंने 1:02 पे क्यों ट्वीट किया, क्योंकि मार्केट अपने अच्छे जगह पे आया हुआ था, एग्जैक्टली बहुत अच्छे लेवल पे आया हुआ था, ठीक है। और इसीलिए मैंने ये जगह ट्वीट किया क्योंकि ये परफेक्ट बाय मॉडल दिया हुआ था, बियरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। लिक्विडिटी जनरेट हुआ था इधर, उसको रन किया एंड देन मार्केट ने क्या किया, इसको रन किया वापस एंड एक ब्रेकअवे फेयर वैल्यू गैप बनाया यहाँ पे, जिसको जस्ट टैप किया मार्केट ने 1 बजे के कैंडल ने, ठीक है। एंड क्लोजिंग देखिए कहाँ ला के दिया, आपका इसका लेवल है 90, मतलब 25 पॉइंट ऊपर ला के क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 1:02 पे ट्वीट किया कि अब मार्केट आपको क्लासिक बाय मॉडल 15 मिनट के चार्ट पे दिया हुआ है। अब देखिए मैंने स्टॉप लॉस 23,030 का क्यों दिया। एक तो देखिए आप अगर बहुत ही कंजर्वेटिव हो ना तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो 23,000 इस फेयर वैल्यू गैप के ब्रेकअवे गैप के जस्ट नीचे, जो कि 23,062 था, ठीक है। बट मैंने यह जो बॉडी है ना रेड कैंडल का, ठीक है, इसके नीचे मार्केट को आना मुश्किल था, ठीक है। अगर ये क्लासिक बाय मॉडल है ना तो इसके नीचे आना मुश्किल है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए अब क्या किया था मार्केट ने इस कैंडल ने यहाँ के हाई को तोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ का लिक्विडिटी शुरू हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर इसके नीचे आके क्लोजिंग देता 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के नीचे आके क्लोजिंग अगर देता मार्केट, ठीक है, तो क्या होता वहाँ पे मार्केट का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाता है यहाँ पे आके बियरिश साइड के लिए, ठीक है। तभी मैंने लिखा था कि ये स्टॉप लॉस है, इसके नीचे अगर 15 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग मिल जाएगा तो फिर से सेलिंग ट्रिगर होगा, ठीक है। बट क्लासिक बाय मॉडल आपको दिया हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट क्या कर रहा था दिखाता हूँ आपको, देखिए मार्केट अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट एक गैप छोड़ा था आज भी, ठीक है, नहीं आज नहीं 13 तारीख को छोड़ा हुआ था, यह गैप था, ठीक है, जिसका हाई ये था। तो जब मार्केट में क्लासिक बाय मॉडल था तो ये सारे लिक्विडिटी जो बन रहे थे ये रन होने थे, ठीक है। तो 23,400, अब मैंने 23,600 का टारगेट इसीलिए दिया है क्योंकि मार्केट को अब यह गैप एक फिल करना है, ठीक है, यह गैप फिल करना था मार्केट को, तो जो कि मार्केट आ सकता है ऊपर यहाँ तक। दूसरा यहाँ पे क्या लाई कर रहा है वो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि 23,600 पे क्या लाई कर रहा है, ठीक है। अगर इस कैंडल ने यहाँ का कैंडल देखिए आप, ये वाला कैंडल ग्रीन देखिए, इसने यहाँ की लिक्विडिटी लिए एंड देन मार्केट नीचे गया, तो क्या है 15 मिनट के चार्ट पे यह एक डीलिंग रेंज बना है, हमारा एक डीलिंग रेंज बना है 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अब देखिए 75 DRT और यह गैप फिलिंग का लाइन, ठीक है, दोनों एग्जैक्टली यहाँ पे 600 पे अलाइन कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ये इस एल्गोरिथमिक प्राइस पे आएगा जो कि एक हाई प्रोबेबल एल्गोरिथमिक प्राइस है तो यहाँ तक आएगा। अब दूसरा देखिए क्या हुआ है कि मार्केट में अगर मार्केट और इसके ऊपर जाता है, ठीक है, अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है, यहाँ इस जोन में आके ट्रेड करना शुरू करता है तो मार्केट विल टेक आउट देन दिस हाई। अपार्ट फ्रॉम दैट यह लाइन क्या है, यह लाइन है आपका 50 DRT वीकली चार्ट पे, ठीक है, 24,080-60 के आसपास है, ठीक है। यह लाइन यह एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है 23,600, दूसरा रेजिस्टेंस है आपका 50 DRT का लाइन वीकली चार्ट पे जो कि 24,080, एंड तीसरा जो हो सकता है ना देखिए यह एक इक्वल हाई बना हुआ है 24,300, ठीक है, और इसके ऊपर मार्केट वापस प्रीमियम जोन में आ जाएगा। तो मार्केट हो सकता है कि अगर कुछ अच्छा न्यूज आए,
ठीक है, जैसे कि ईरान के साथ वो हो जाए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप्स ऑयल के पास पार होने के का उन्होंने परमिशन दे दे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मार्केट इस अच्छे न्यूज़ पे यहाँ तक वापस आ सकता है, ठीक है। इस गैप को भी फिल कर सकता है, यहाँ पे भी एक गैप है, ठीक है, और ये प्रीमियम जोन में आ जाएगा। और अगर और अच्छा न्यूज़ आ गया तो मार्केट हो सकता है कि आपका 25,000 जो कि आपका 75 DRT लाइन है इस बियरिश डीलिंग रेंज का, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट का सिनारियो उतना ज़्यादा बुलिश हुआ नहीं है। दूसरा न्यूज़ अब चाइना का भी आना शुरू हुआ है कि वो ताइवान को घेरने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो वो अगर वो होता है तो और जियो पोलिटिकल टेंशन बढ़ जाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट एटलीस्ट मुझे लगता है कि मार्केट अगर यहीं से देखिए, अब आपको कैसे करना है, कल देखिए सपोज अगर मार्केट कल नीचे आता है, ठीक है, सपोज यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, अगर मार्केट इसके नीचे आता है, ठीक है, तो देखिए यह एक स्विंग लो है, यह एक स्विंग हाई है जिसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का आप डीलिंग रेंज ड्रॉ कीजिए एंड देखिए कि क्या 75 DRT नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर 75 DRT नीचे आएगा, सब मैं आपको दिखाई देता हूँ लेवल, ठीक है। तो देखिए मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है, 23,408, मतलब क्लोजिंग अभी इस 75 DRT के नीचे है नहीं, ठीक है। मार्केट कहीं यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, 50 DRT ऊपर ही दिया है, ठीक है, इस डीलिंग रेंज का जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है 75 DRT की तरफ जाए कल, या गैप अप भी ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर लेकिन अगर मार्केट कल इसके नीचे अगर आ गया, अगर इसके हाई को बिना तोड़े इस लाइन के नीचे आ गया, ठीक है, तो आप समझिए कि फिर से मार्केट विल गो टू डिलीवर टू दिस लेवल्स, ठीक है, 23,228, ठीक है, इस लेवल तक जा सकता है, या तो इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट टारगेट हो सकता है। तो देख लीजिए जहाँ पे इन लेवल्स पे आके मार्केट फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट 3 मिनट के चार्ट पे आपको अच्छा रिएक्शन देगा, ठीक है। तो वहाँ से फिर से आपको बताएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तो उस हिसाब से देखिए और मार्केट को ट्रेड कीजिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और है कि आप सुबह का भी आप ट्रेड पकड़ सकते थे बेरी साइड का, कैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, उसको दिखा देता हूँ। 1 मिनट के अगर चार्ट पे हम चलेंगे, ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सुबह का जो यहाँ से बियरिश ट्रेड बना था ना, ये वाला जो हाई मारा था सुबह 280 के आसपास, 23,280, और यह जो लो मारा ना, ये पूरा बियरिश ट्रेड आप पकड़ सकते थे। कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। यह एक स्विंग हाई था 1 मिनट के चार्ट पे 13 मार्च का, जिसने ये लिक्विडिटी पर्च किया था, एंड देन हमने आज सुबह का जो लो बनाया था, ठीक है। अगर आप वहाँ से यहाँ तक का डीलिंग रेंज ड्रॉ करोगे ना 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे, तो देखिए मार्केट ने क्या किया। मार्केट आया 50 DRT पे वापस, ठीक है। यहाँ आके 1 मिनट के चार्ट पे देखिए आपको क्लासिक सेल सिग्नल 1 मिनट के चार्ट पे दिया, जैसे 15 मिनट के चार्ट पे आज हमें बाय सिग्नल क्लासिक दिया है ना, सिमिलर सेटअप सेल सिग्नल दिया हुआ था यहाँ पे। देखिए मैंने ट्वीट भी किया था, किसने किसने इसको कैच किया। देखिए एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, वापस इसको रन किया तो एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप सेम बनाया, ठीक है। तो रिवर्सल का साइन आपको दे दिया। दूसरा, इसके नीचे जब आया तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ, इस कैंडल के ओपनिंग के नीचे जब आया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ। अब तीसरा देखिए फिर से नीचे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एंड इसको फिर से रन किया बेरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो यह एक बना, ठीक है। एंड क्या किया मार्केट ने, 50 DRT से जब वापस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करके ऊपर आया तो इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट और 50 DRT, ठीक है। यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लेना शुरू किया 2 कैंडल ने, ठीक है। फिर ये एक ब्रेकअवे गैप कर दिया रिजेक्शन लेके, एंड यहीं से मार्केट नीचे की ओर गिर गया। तो यह आप कैच कर सकते थे, ठीक है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप 1 मिनट के चार्ट पे कैच कर सकते थे ये वाला, ठीक है। एंड आप बुलिश ट्रेड भी आज का कैच कर सकते थे इजीली। तो आगे मार्केट को देखिए, आप कंसेप्ट्स को समझिए, ठीक है। यही सेटअप्स है मार्केट में जो अभी काम करते हैं, ठीक है। एल्गोरिथमिक लेवल है, ICT के कंसेप्ट है। आप इन सेटअप्स को ना प्रैक्टिस कीजिए, सेटअप्स पे इधर से उधर जंप मत कीजिए, सेटअप्स को प्रैक्टिस कीजिए, सेटअप्स को ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट के लेवल्स को देखिए कौन से लेवल पे आके कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली चार्ट्स बता देगा कि क्या करने वाला है, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और देखिए आपको आज कॉल दिया था, क्यों दिया था वो दिखाता हूँ। रिलायंस का कॉल दिया था मैंने, देखिए मैंने कितने बजे दिया है ये मैं दिखाता हूँ। 2:04 में मैंने लिखा कि रिलायंस इज लुकिंग गुड फॉर ए बाउंस बैक टूवर्ड्स 14,010, 14,002 टू 14,010 एंड मे बी मोर, ठीक है। तो क्यों, देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। रिलायंस का चार्ट कहाँ गया, ये रहा, 15 मिनट का चार्ट है सब कुछ,
ठीक है। तो देखिए रिलायंस पे क्या हो रहा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने क्यों ये दिया था। तो देखिए रिलायंस का अगर हम ये लो पकड़ेंगे एंड ये हाई पकड़ेंगे ना, तो एक डीलिंग रेंज बनता है, ठीक है। सबसे पहले तो एक डीलिंग रेंज बनता है, देखिए एक डीलिंग रेंज बना जो कि बुलिश डीलिंग रेंज है। नाउ रिलायंस ने क्या किया, इस डीलिंग रेंज से 75 DRT, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया और कहाँ आया 50 DRT, ठीक है। इसने अपने आप को बैलेंस किया, बैलेंस करने के साथ ही क्या किया, एक और चीज़, इसने इस लो को पर्च किया, यहाँ की लिक्विडिटी पर्च किया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, इसको टैप किया एंड वापस 50 DRT ऊपर आया। बट यहाँ पे हम बुलिश नहीं होंगे, हम बुलिश कहाँ हुए, हम 2 बज के कितने मिनट दिए हैं आपको, यहाँ कहीं दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे दिए हैं आपको हम, ठीक है। तो क्यों दिए यहाँ पे, देखिए तो जब नीचे आ रहा था ना तो एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था रिलायंस ने 15 मिनट के चार्ट पे, ये वाला बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था, ठीक है। अब जब बियरिश फेयर वैल्यू गैप को रन किया, ठीक है, इसी के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से इसने रिजेक्शन लेना शुरू किया, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन को आप ध्यान रखिए, उस लेवल से रिजेक्शन को ध्यान रखिए, 1 2 3 4 कैंडल आप देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, क्लोजिंग का वेट कीजिए। तो यहाँ से फिर मुझे जब ये रिजेक्शन दिखने शुरू हुए, ठीक है, तब मैंने बोला कि अब रिलायंस कहाँ तक जाएगा। तो देखिए एक तो 75 DRT 1402, ठीक है, दूसरा यह इक्वल हाई है, एक दूसरा ये जो है इक्वल हाई है, ठीक है, और यहाँ पे इसका बियरिश फेयर वैल्यू गैप का कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये एक हाई प्रोबेबल जोन है, अलाइन हो रही है चीज़ें। तो यहाँ तक आके 14,010 या 11, ठीक है, यहाँ तक आके वापस रिजेक्शन ले सकता है। बट अगर इसको तोड़ के इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप को, जो कि रिलायंस का लेवल है 1416 17, अगर इसके ऊपर आके ट्रेड करना शुरू करता है तो रिलायंस आपका और ऊपर जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो देखते हैं निफ्टी के साथ रिलायंस, अगर रिलायंस भागेगा तो हो सकता है कि निफ्टी को भी भगाए, क्योंकि ये सारे लिक्विडिटीज़ हैं। यहाँ भी एक इक्वल हाई है, देखिए 1472 पे, ठीक है, ये भी रिलेटिवली इक्वल हाई है 1442, तो ये सारे लिक्विडिटी पूल हैं। तो हो सकता है कि रिलायंस अगर इसके इस लेवल के इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आया एंड ट्रेड करना शुरू किया तो वी माइट सी ऑल दिस लेवल्स, ठीक है। बट वही है कि आपका स्टॉप लॉस आप इस 50 DRT जस्ट नीचे रखिए, अगर वो ये वापस 50 DRT नीचे आता है तो इट विल गो फॉर मोर, मतलब इट विल गो टू द मोर डिस्काउंट जोन, ठीक है। अब दूसरा है देखिए एनटीपीसी, एनटीपीसी का मैंने कॉल दिया हुआ था, मैंने बुलिश कॉल दिया हुआ था, बट एनटीपीसी का ट्रेड मैं इसीलिए बोलता हूँ कि क्लोजिंग का वेट कीजिए। मैंने क्या बोला हुआ था एनटीपीसी पे कि वीकली चार्ट पे 387 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। क्यों, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कई लोगों ने कॉल एक मतलब हमारे एक मित्र ने कॉल लिया एंड उन्होंने मैसेज किया था क्या करना है, ठीक है। देखिए मैंने जबकि अपने ट्विटर हैंडल पे साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ था कि 387 के ऊपर वीकली क्लोजिंग जरूरी है। तो देखिए क्या हुआ, यह वीकली क्लोजिंग पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 387 पे लाई कर रहा है, इसके ऊपर ना क्लोजिंग देना जरूरी है, ठीक है। अभी तो रिजेक्शन हो रहा है, बट रिजेक्शन होकर ऐसा नहीं है कि इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये यहीं पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कि प्राइस यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट होना शुरू हुआ है, ठीक है, और इसमें मैं बुलिश हूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको बाई दिस फ्राइडे अगर मार्केट बुलिश रहा है तो ये आराम से 410 तक चला जाएगा या नेक्स्ट वीक तक चला जाएगा, ठीक है, या अप्रैल में भी जा सकता है, 430 450 का भी टारगेट इसका दिख रहा है, ठीक है। बट इसके लिए इसको ना वीकली क्लोजिंग 387 के ऊपर देना बहुत जरूरी है। अगर ये देगा दैट मीन्स कि नाउ इट इज रेडी टू मूव अपवर्ड, ठीक है। तो क्लोजिंग का वेट कीजिए, चाहे आप 1 मिनट के चार्ट पे क्यों ना ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट के चार्ट पे कैंडल क्लोजिंग का वेट कीजिए हमेशा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आज का मार्केट एनालिसिस यही है। हाँ अब देख लेते हैं आगे मार्केट, मैंने एक तो बता दिया आपको क्या कर सकता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने आप को ट्रेड कीजिए मार्केट में, स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, ठीक है। ओवरनाइट पोजीशंस आप अवॉइड कीजिए, मैं यही बोलूँगा अभी भी कि अभी मार्केट एप्ट नहीं है ओवरनाइट पोजीशंस के लिए, ठीक है। तो ओवरनाइट पोजीशंस को अवॉइड कीजिए।